स्वागत है एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का। जीवन में हमें अपनी गलतियों और बीते हुए कार्यों का पछतावा होता है। हम खुद को सोचते हैं कि क्या होता अगर हमने यह कार्य नहीं किया होता या उस गलती को सुधार लिया होता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बीता हुआ कल कभी वापस ही नहीं आता? यहाँ हम एक छोटी लेकिन गहराई से सोचने वाली महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि हमें अपने भूलों को भूलकर आगे बढ़ाना चाहिए। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, ना कि हमें भूतकाल को लेकर चिंतित रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का एक ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड़ी शत्रु होती है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां एक सभा में एक अति क्रोधित व्यक्ति उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुन रहा था, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसकी आंखें खून की समान लाल हो रही थी। चेहरे पर अति क्रोध, गुस्सा था। चेहरा गुस्से से भयावह हो रहा था। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। यह जो भी कुछ तुम कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है। समझे, तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब ही नहीं निकलता। यह सब बातें कोई मायने ही नहीं रखती असल जिंदगी में। कहानी सुनना बंद करो धूर्त महात्मा, और यहाँ से चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी को गुस्सा नहीं आया। वह क्रोधित नहीं हुए। क्रोधित पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। तभी उसने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति को क्रोध शांत हुआ, तब उसने अपनी गलती का पछतावा किया। तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि महात्मा जी से मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोक लिया। महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि उस पुरुष को वहां आने दे। तब वो पुरुष महात्मा जी के चरणों में आ गिरा। उसने बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए कि मैं वही हूँ जिसने कल आपका इतना बड़ा अपमान किया? मैं अपने दृष्ट कृत्य के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब महात्मा जी ने बड़े सहनशील से उस पुरुष से बोला कि कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीता हुआ कल वहीं छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो जाओ। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील
होने का प्रण आज से लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा नहीं करना चाहिए। उस गलती को हमें अपनी भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, बीता हुआ कल कभी लौट कर वापस आता ही नहीं। लाख कोशिश कर लो, पर जो हो गया उसे हम कभी बदल नहीं सकते, कभी सुधार नहीं सकते। तो अगर आपको महात्मा बौद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।